नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? बच्चों, सर एएलपी रिजल्ट कब आएगा? अभी तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है मेरे भाई। हाँ, आज आपको अगर पता हो तो मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई। रेलवे ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है सभी ने? ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैथ्स बाई गगन प्रताप टेलीग्राम चैनल। कोई भी अगर एग्जाम का नोटिफिकेशन, कोई नोटिस आता है तो यहीं पे आता है मेरे भाई, ठीक है जी। तो आरआरबी ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। वैकेंसी बहुत कम है, 32,000 ही। मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया है। जिन बच्चों को ग्रुप डी का पेपर देना है वो एक बार जाके पूरा डिटेल वीडियो देख लेना, ठीक है। ये गगन प्रताप टॉक्स जो हमारा यूट्यूब चैनल है मेरे प्यारे भी, इसी पे एग्जाम के नोटिफिकेशन की वीडियो में डालता हूं एसएससी के अलावा। तो यहां पे ये जो है कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन बताइए, जाके देख लीजिएगा। क्या एसएससी के लिए सीईटी जरूरी है? नहीं भाई, अभी कुछ जरूरी नहीं है। अभी तो सीईटी कुछ हुआ भी नहीं है। ओके, चलो शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी। आज हम अपनी टाइम एंड वर्क की जो अपनी पहली शीट है, जो पहली बेसिक शीट है, इसको हम खत्म कर लेंगे, ठीक है जी। ओके, आ जाइए बच्चों। हम कहां तक कर चुके हैं? टाइम एंड वर्क की सेकंड शीट में अपलोड करा दूंगा। वो उस शीट में भी लगभग इतने ही सवाल हैं, 60 ही क्वेश्चन है। अरे इधर टाइम एंड वर्क शीट 1। मैंने आपको 60 क्वेश्चंस करा दिया। अब होगा मेरे भाई 61 नंबर सवाल। बताइए 61 आज की क्लास का मेरे प्यारे भाई पहला टाइप, ठीक है ना। वैसे ये टाइप कल भी चल रहा था। देखो सवाल नंबर 61। ए और बी मिलकर 40 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। दो लोग हैं, ए और बी मिलकर 40 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू करते हैं। 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। दो लोग किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया, 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यानी कि बी ने काम छोड़ दिया तो बचा काम किसने किया होगा? ए ने। सवाल में बोला है पूरा काम 46 दिन में खत्म हुआ। होल वर्क कंप्लीटेड इन 46 दिन। पूरा काम 46 डेज में हुआ। पूरा काम 46 दिन में हुआ मेरे भाई। तो आपसे पूछा है ए अकेला 50% काम कितने दिन में करेगा? 50% का मतलब आधा। अब जरा इस सवाल को मेरे भाई ध्यान से पढ़ेगा। मैंने कल भी ऐसे सवालों को करने का तरीका बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हम हमेशा रिमेनिंग वर्क पे ध्यान देंगे। हम हमेशा रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम पे ध्यान देंगे। देखिए ध्यान सुनेगा। दो आदमी है ए और बी। दो आदमी है ए और बी, दोनों आदमी मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं। अगर दो आदमी मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने साथ में 31 दिन काम किया, तो ए और बी के 9 दिन का काम बाकी है। 9 दिन का, क्योंकि आपको पता है एफिशिएंसी जो होती है वो किसी काम को करने में जो टाइम लगता है, टाइम के रेशियो का रिवर्स होती है। पहला बेसिक लेक्चर जाके देखो, वहां पढ़ाया है मैंने। दो आदमी मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं। उन्होंने 31 दिन तक साथ में काम किया, तो ए और बी के कितने दिन का काम बाकी है? 40 में से 31 दिन काम किया, 9 दिन का काम बाकी है। अब क्या हुआ? 31 दिन के बाद बी काम छोड़ के चला गया। ये बी काम छोड़ के चला गया तो बचा काम किसने किया होगा? ए ने किया होगा। सवाल में पूरा बोला है पूरा काम 46 दिन में हुआ। तो आप मुझे बताओ, पूरा काम 46 दिन में हुआ है तो ए ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया होगा? भाई टोटल काम 46 दिन में हुआ, 31 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। 31 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो यानी कि बचा काम ए ने कितने दिन में किया? 15 दिन में। 46 में से 31 घटाइए, 15 दिन में। यही लॉजिक है सवाल में। तो जिस बचे हुए काम को ए और बी मिलकर 9 दिन में करते, उसी बचे काम को ए ने 15 दिन में किया है। जिस काम को मेरे भाई ए और बी 9 दिन में करते, 9 दिन में, उसी बचे काम को अकेले ए ने
15 दिन में किया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? फिर से बता देते हैं। दो आदमी ए और बी है, वो मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। एक साथ उन्होंने काम शुरू किया, 31 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, पूरा काम 46 दिन में खत्म हुआ। तो आप बताओ ए 50% काम कितने दिन में करेगा? ठीक है, कोई परेशानी नहीं। सुनना मेरे भाई, हम हमेशा बचे हुए काम पे ध्यान देंगे। दो लोग मिलकर काम 40 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 31 दिन काम किया, तो 9 दिन का काम बाकी है ए और बी के। 31 दिन बाद क्या हुआ? बी काम छोड़ के चला गया, तो बचा काम किसने किया होगा? ए ने। पूरा काम 46 दिन में खत्म हुआ, तो बचा हुआ काम ए ने कितने दिन में किया होगा? 46 दिन में से ऑलरेडी 31 दिन बीत चुके हैं, तो 46 माइनस 31, ए ने बचा काम 15 दिन में किया होगा। तो ये टाइम का रेशियो है मेरे भाई। जिस काम को ए और बी 9 दिन में करते हैं, बी ए 15 दिन में करता है। टाइम का रेशियो कितना है? 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 से कट रहा है। टाइम का रेशियो है टाइम का, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आएगा 5:3। एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आएगा 5:3। अब एफिशिएंसी पता चल गई, आप कुछ भी कर सकते हो, जो मर्जी आप वो कर लीजिए मेरे भाई, जो भी मर्जी आए। आपसे पूछा ए अकेला काम कितने दिन में कर सकता है, पहले टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कहां से निकलेगा? पहली लाइन से। दो आदमी मिलकर काम 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए, दोनों आदमी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 यूनिट। दोनों आदमी मिलकर एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं। दो आदमी ए और बी मिलकर पूरा काम 40 दिन में खत्म करते हैं। ये आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया। अब हमें टोटल वर्क का 50%, सवाल देखिए 50% काम कितने दिन में करेगा? हमें टोटल वर्क का 50% काम करना है, आधा। ए कितने दिन में करेगा? तो मेरे भाई ए करेगा इस काम को 3 एफिशिएंसी के साथ। ए की एफिशिएंसी 3 है, कितना समय लगेगा? बटे 3। तो यह आ जाएगा भाई 100/3, यानी कि 33:1/3 डेज में। 33 सही 1/3 दिन में। ये सवाल का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। खत्म सवाल। अच्छा सवाल है, आगे चल लें। सवाल नंबर है बच्चों 62। ये बताना जरा आप। ये देखो, ये सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको थोड़ी सी ट्विस्ट लैंग्वेज देखने को मिलेगी। इसमें भी मेरे दोस्तों आपको थोड़ी सी ट्विस्टेड लैंग्वेज देखने को मिलेगी। ध्यान से सुनना सभी लोग। क्या है सवाल? ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं। 6 घंटे के बाद ए काम छोड़ देता है। 6 घंटे के बाद बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। बी टेक्स 36 आवर्स टू फिनिश रेस्ट ऑफ टास्क। बचे काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। तो आपसे पूछा है, बताइए हाउ मेनी आवर्स वुड ए हैव टेकन टू डू द टास्क इफ ही वर्कड अलोन। अगर ए अकेले काम करता तो पूरा काम कितने घंटे में करता? ये मेरा सवाल है। क्या आप इस सवाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम हमेशा ऐसे क्वेश्चन में सिखा चुके हैं, रिमेनिंग वर्क पे, बचे हुए काम पे ध्यान दिया करो दोस्त। रिमेनिंग वर्क पे ध्यान दिया करो। देखो भाई, दो लोग ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर लेते हैं, है ना। दो आदमी ए और बी किसी काम को 18 घंटे में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 घंटे तक काम किया। तो ए और बी किसी काम को 18 घंटे में कर सकते, उन्होंने 6 घंटे तक काम किया, तो ए और बी के 12 घंटे का काम बाकी है। 12 घंटे काम बाकी है। हुआ क्या? 6 घंटे के बाद ए काम छोड़ के चला गया, तो बचा काम किसने किया? बी ने। बचा काम बी ने किया। सवाल में बोला है बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी ने 36 घंटे लिए। तो जिस काम को ए और बी 12 घंटे में करते, उसी काम को बी ने 36 घंटे में किया। 36 घंटे में तो किसका रेशियो आ गया? टाइम का। जिस काम को ए और बी 12 घंटे में खत्म करते, उस काम को बी ने 36 घंटे में निपटाया, उस बचे हुए काम को। तो टाइम का रेशियो कितना है? 12×3=36, 1:3। टाइम का रेशियो 1:3 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा होगा, रिवर्स 3:1। 1:3 का उल्टा क्या आता है? 3:1। ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। यानी कि मैं ये कह सकता हूं
कि अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए प्लस बी की 3 है, अगर बी की 1 है तो ए प्लस बी की 3 है, तो ए की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी ना, 2 आ जाएगी। सवाल बोला है दोनों लोग मिलकर ए और बी किसी काम को 54 घंटे में करते हैं। अगर दो लोग मिलकर किसी काम को 54 घंटे में करते हैं, भाई ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, ये मिल सॉरी ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, दोनों मिलकर काम 18 घंटे में करते हैं, 18। तो टोटल काम कितना आएगा भाई, 3 गुणा 18, टोटल वर्क आ गया। 1 घंटे में 3 यूनिट काम करते हैं, 18 घंटे में 18 से गुणा। बोला ए अकेले काम करेगा तो कितना समय लगेगा, अगर ए अकेले काम करेगा तो ए करेगा भाई 2 एफिशिएंसी से, ए करेगा 2 एफिशिएंसी से, कितना समय लगेगा, बटे 2, तो 18 तिया 54 बटे 2 27 घंटे। तो ए अकेला पूरा काम 27 घंटे में करेगा, और यही मेरा आंसर भी आएगा, डी ऑप्शन। क्या बच्चों ऐसा सवाल कर लोगे अब? जो भी हमसे पूछा गया है हमें उसी की एफिशिएंसी निकालनी है, ये टाइप खत्म होता है। हम आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। अगला टाइप, अगले टाइप पर मैं इस सीट में सबसे ज्यादा सवाल कराऊंगा, और सबसे ज्यादा फेमस ये टाइप है। इस शीट में मैं आपको इस पर कम से कम कितने 10 सवाल कराऊंगा, 10 क्वेश्चन इस अकेले एक टाइप पर। आप जरा सवाल को पढ़ के बताना कि इस सवाल में और अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए क्या फर्क है। आज की क्लास का टाइप मेरे प्यारे भाई सेकंड है, ये ध्यान सुनेगा। होता क्या है, ए को 2 क्यों लिया बेटा, अपनी मर्जी से नहीं लिया, सवाल की मर्जी से लिया। सवाल कह रहा है, हैं? श्रीतम भात्रा जी, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, बी की एफिशिएंसी 1 है, ए प्लस बी की 3 है, ए जमा बी की 3 होनी चाहिए। अगर बी की 1 है तो ए की 2 बचेगी, 2 में 1 जोड़ूंगा तभी तो 3 आएगा। चलिए आइए मेरे भाई, देखो इस सवाल में और पिछले सवाल में क्या फर्क है। इस सवाल में हमेशा बिफोर वर्क होगा, बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं, मिलके काम शुरू होगा तो काम खत्म भी होगा। कोई आदमी ऐसा होगा जो काम खत्म होने से कुछ दिन पहले छोड़ के चला जाएगा, वर्क कंप्लीट होने से पहले कुछ दिन पहले छोड़ के चला जाएगा। ठीक है जी, आइए सवाल पढ़ो। बहुत सबसे सिंपल सवाल से शुरुआत करूंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। शिवम एक काम को 6 दिन में पूरा करता है। शिवम जो है वो किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, और विवेक 24 दिन में पूरा कर सकता है। विवेक 24 दिन में उस काम को कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, भाई दोनों भाइयों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन शिवम ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। शिवम ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। बोला काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो यहां पे क्या आया, ये लैंग्वेज पढ़िए। दे स्टार्टेड दी वर्क टुगेदर, साथ में काम शुरू किया, बट शिवम लेफ्ट दी वर्क 3 days बिफोर इट्स कंप्लीशन। शिवम ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा हुआ। जब भी बिफोर वर्क वाला सवाल आएगा, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम शिफ्टिंग मेथड लगाएंगे। शिफ्टिंग अभी कैसे लगाना है, थोड़ा सा दिमाग, मैं 3-4 सवाल समझाऊंगा, 3-4 सवाल के बाद आपको पूरा क्लियर होगा। 6 और 24 कैल्शियम क्या होता है, 24। मान लिया कि टोटल वर्क 24 है, पहले आप एफिशिएंसी निकाल लीजिए। एफिशिएंसी, शिवम 24 यूनिट बनाता है 6 दिन में, 1 दिन में करेगा 4। ठीक है भाई। वेक 24 कुर्सी 24 दिन में बनाता है, 1 दिन में बनाएगा 1। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई। ध्यान से मेरी बात सुनना। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ है। ये वो दिन है जिनमें काम कंप्लीट हुआ, ये वो दिन है जिनमें काम कंप्लीट हुआ, मुझे यही दिन निकाल लें। अब शिफ्टिंग क्या होता है, शिफ्टिंग का मतलब एक ऐसा तरीका जिसमें सवाल का आंसर लाने के लिए सवाल को आप अपनी मर्जी से चेंज कर दो।
सवाल का आंसर निकालने के लिए पूरे सवाल को ही अपनी मर्जी से आप चेंज कर दो, उसे कहते हैं शिफ्टिंग मेथड। मुझे सवाल में क्या निकालना है, दिनों की संख्या निकालनी है। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ, काम यहां पे जाके खत्म हुआ, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें काम हुआ है और मुझे टाइम ही निकालना है, मुझे ये समय ही निकालना है मेरे प्यारे भाई। मैं समय को नहीं बदलूंगा। लेकिन हुआ क्या है, दोनों ने साथ में काम किया, शिवम ने विवेक ने साथ में काम शुरू किया है, लेकिन काम पूरा होने से 3 दिन पहले, काम पूरा होने से 3 दिन पहले शिवम काम छोड़ के चला गया। काम पूरा होने से 3 दिन पहले शिवम काम छोड़ के चला गया था, यानी कि आखिर के 3 दिन में, आखिर के 3 दिन में शिवम है ही नहीं, यानी कि आखिर के 3 दिन में विवेक ने अकेले काम किया है। पूछा है काम कितने दिन में पूरा हुआ। अब मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान सुनना, रिक्वेस्ट है, प्यार से समझ लेना एक सवाल को। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ और काम यहां पे जाके खत्म हुआ। इस टाइम पीरियड में टोटल काम कितना हुआ, 24 मिनट। इस टाइम पीरियड में कुल काम कितना हुआ मेरे प्यार भी, 24 मिनट। मैं समय को नहीं बदलूंगा, मुझे समय निकालने में समय को नहीं बदलूंगा, मैं काम को बदल दूंगा मेरे भाई। मुझे यहां से यहां तक का समय निकालना है। काम यहां से शुरू हुआ, यहां पे खत्म हुआ, इस टाइम पीरियड में काम कितना हुआ, 24 मिनट। भाई स्टार्टिंग से तो दोनों लोगों ने काम शुरू किया है। काम खत्म होने से 3 दिन पहले शिवम ने काम छोड़ दिया। अब शिवम के हाथ पैर जोड़ लो भाई। अगर शिवम आखिर के 3 दिन भी काम करता, अगर शिवम आखिर के 3 दिन काम छोड़ के ना जाता, शिवम आखिर के 3 दिन भी काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता। शिवम एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, शिवम एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, 4 कुर्सी। अगर शिवम आखिर के 3 दिन भी काम करता तो 12 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती, यानी कि सेम टाइम में, इतने ही टाइम में, अगर शिवम आखिर के 3 दिन काम ना छोड़ता, अगर शिवम आखिर के 3 दिन भी काम करता, तो 4 तिया 12 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती, 12 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती। तो सेम टाइम में कितना काम होता, 36 यूनिट काम होता सेम टाइम में। इतने ही समय में 36 कुर्सी बन जाती। अगर शिवम आखिर के 3 दिन भी काम करता तो सेम टाइम में शिवम जो है एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, 3 दिन में 12 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती, सेम टाइम में 36 यूनिट काम होता। और इस काम को करते कौन, इस काम को करते शिवम और विवेक दोनों मिलकर, क्योंकि कोई छोड़ के ही नहीं गया, कोई अब छोड़ के गया नहीं है। दोनों स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक साथ काम पूरा किए, स्टार्टिंग से एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक दोनों किस एफिशिएंसी से काम किए। शिवम की एफिशिएंसी 4 है, विवेक की 5 है, 4 1 5 एफिशिएंसी के साथ, तो बटे 5 कितना आ जाएगा मेरे भाई, बटे 5। तो 5 सत्ते 35 और 1 36, 7 सही 1/5 दिन, 7 सही 1/5 दिन में काम खत्म हुआ है। तो ये जो टाइम पीरियड है यहां से यहां तक का, 7 सही 1/5 दिन आ गया, ये आंसर है। आया, आया कि नहीं। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डाउट, आपको थोड़ा बहुत समस्या हो, अगले सवाल से पूरी दूर हो जाएगी, है ना। 2-3 सवाल मैं करवाऊंगा, एकदम दूर हो जाएगा। ये देखिएगा मेरे भाई, सवाल नंबर 64, बिल्कुल मैं आपको लेटेस्ट सवाल करा रहा हूं, आपको अंदाजा रहेगा कि किस लेवल तक एग्जामिनर पूछ रहा है। सीजीएल 2023 प्री का, ए और बी दो लोग हैं, अलग अलग, किसी काम को 18 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी सेम उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, दोनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन ए काम पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया, यानी कि बचा काम केवल बी ने किया है। तो सवाल में यह पूछा है ए ने कितने दिन तक काम किया। ये छोड़ो, आप ये बताओ पूरा काम कितने दिन में हुआ। 18-30 का एलसीएम कितना होता है मेरे भाई, 90 यूनिट। ये टोटल वर्क आ गया। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3। एफिशिएंसी आ गई। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है, दोनों लोगों ने साथ में काम शुरू किया और काम यहां पे जाके खत्म हुआ। ये वो टोटल टाइम है आपके सामने, जो वो ये वो टोटल टाइम है जिसमें काम पूरा हुआ।
और इस टाइम में काम कितना हुआ? 90 यूनिट। इस टाइम पीरियड में काम हुआ कितना? 90 यूनिट। लेकिन एक झोल है, काम पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया। 16 सही 2/3 का मतलब है 16 × 48 और 2 50/3, यानी कि काम पूरा होने से 50/3 दिन पहले ए काम छोड़ के जा चुका है। काम पूरा होने से 50/3, 16 × 48 2 50/3 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया, यानी कि ए ने आखिर के 50/3 दिन काम नहीं किया है। देखो स्टार्टिंग से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मुझे टोटल टाइम निकालना है। दोनों लोगों ने साथ में काम शुरू किया है, दोनों लोग ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन काम पूरा होने से 50/3 दिन पहले ए का माथा सनक गया, ए काम छोड़ के चला गया। तो आप ए के हाथ पांव जोड़ लो, ए को रोक लो मेरे भाई, कि भाई ए तू कितना अच्छा आदमी है, देख तू हमारे साथ शुरू से काम कर रहा है, तू आखिर में क्यों छोड़ के जा रहा है, तू काम कर पूरा हमारे साथ, एंड तक कर। अगर ए आखिर के 50/3 दिन भी काम करता, अगर ए आखिर के 50/3 दिन भी काम करता मेरे भाई, सुनते रहिएगा, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता। भाई ए जो है एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है ए, अगर ए आखिर के 50/3 दिन भी काम करता तो मेरे प्यारे भाई 250/3, 50 पंजे 250/3 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता, 250/3 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता मेरे भाई। सेम टाइम पीरियड में इतना काम एक्स्ट्रा होता, और इस काम को करते कौन? भाई अब तो दोनों लोग हो गए ना, अगर ए छोड़ के ही नहीं गया यानी कि शुरू से लेके आखिर तक दोनों ने काम किया है। अगर ए छोड़ के ही नहीं गया, शुरू से लेकर आखिर तक दोनों ने काम किया, दोनों करते कितनी एफिशिएंसी के साथ मेरे भाई? 5 × 3 8 एफिशिएंसी के साथ, तो /8। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, /8। ओके, तो आप मुझे बताओ काम कितने दिन में खत्म हुआ? तो 90 × 270 और 250, 520 हो गया। 520/3 को डिवाइड करना है 8 से, तो 8 से कट जाएगा बेटा, 8 × 48, 8 पंजे 40, 65/3 दिन। तो यानी कि 65/3 दिन में पूरा काम खत्म हुआ, 65/3 दिन में। अगर आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जाता कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, 65/3 दिन में, देखिए भाई मैंने इस सवाल में समय को नहीं बदला, मैंने सवाल में टोटल वर्क को बदल दिया, टोटल वर्क को। भाई समय तो यही है ना जिसमें काम हुआ है, अब इस समय में काम कैसे भी करवा लो, इसीलिए कह रहा हूं शिफ्टिंग मेथड, कि मैंने अपने हिसाब से काम करने का तरीका बदल दिया, लेकिन समय ही निकालना है मुझे, तो समय उतना ही रहा, तो मैंने समय कैलकुलेट कर लिया कि पूरा काम 65/3 दिन में हुआ। लेकिन ये नहीं पूछा, पूछा ए ने कितने दिन काम किया। भाई पूरा काम तो 65/3 दिन में हुआ, लेकिन एक्चुअल में एक काम पूरा होने से 50/3 दिन पहले ही छोड़ चुका है, तो ए ने कितने दिन काम किया होगा? 16 × 48 2 50/3 दिन पहले ही ए काम छोड़ चुका है, तो ए ने 15/3 यानी कि 5, ए ने मात्र 5 दिन काम किया है, ए ने केवल 5 ही दिन काम किया है। आंसर इसका बी आएगा। प्रवीण कुमार कह रहे हैं सर बी का एक्स्ट्रा वर्क माइनस करें तो वो भी तो शिफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही प्रवीण कुमार, बी का वर्क माइनस कब करोगे, कैसे करोगे? जब आपको यह पता हो कि बी ने कितने दिन काम किया है। क्या आपको यह पता है कि बी ने यहां से यहां तक कितने दिन काम किया? क्या आपको यह पता है? नहीं पता, आपको केवल ए के दिन पता है, ए के, तो आप ए पे कैलकुलेशन करोगे ना भाई। जो मेरे पास रोटी सामने रखी है मैं वही तो खाऊंगा, 5 स्टार में जाके थोड़ा ना खा लूंगा। बहुत अच्छा तरीका है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, टेंशन मत लो, प्रैक्टिस कर करके सब सीख जाओगे आप। सवाल नंबर 65, और मैं तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट सिखा रहा हूं, बिल्कुल लेटेस्ट। ये देखिए सवाल एसएससी जीडी के पेपर का है 2024 का। कितने बच्चे जीडी का पेपर देंगे? सीख लीजिए सवाल। X1, X2, X3, 3 लोग हैं। X1 किसी काम को 90 दिन में कर सकता है, X2 45 दिन में कर सकता है, X3 कितना
67.5। देखो दशमलव हटाना है, 2 से गुणा, 2 से भाग कर दो, कितना आएगा 135/2। x3 काम को 135/2 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों ने साथ में काम शुरू किया, तीनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में खत्म हुआ? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आप टोटल वर्क निकाल लीजिए ना मेरे भाई। टोटल वर्क क्या आएगा? टोटल वर्क 90 45 कैल्शियम 90, ये 135 270 आ जाएगा। 270 ऐसा नंबर है जो सभी से डिवाइड होता है। x1 की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, x2 की कितनी आ जाएगी 270/45 6, x3 की कितनी आ जाएगी भैया 270 यूनिट काम करता है x3 135/2 दिन में। एक दिन में कितना काम करेगा? डिवाइड करो मेरे भाई, 135 दूनी 270, 2 दूनी 4, x3 की एफिशिएंसी 4 आ गई, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ध्यान सुनेगा। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ, यही वो टाइम है जो मुझे निकालना है, यही वो दिन है जो मुझे अब क्लास लाइव होगी फिर से। अरे यार वो बीच में पावर कट हो गया था। दिल्ली में चुनाव है ना, तो हमें ये वो याद दिलाते रहते हैं। आजकल बहुत पावर कट कर रहे हैं, तो अचानक से पावर कट ऐसे हो गया और 1 सेकंड का भी गैप होता है तो उसमें सिस्टम बंद हो जाता है। अब मुझे लगता है क्लास फिर से चालू है, मैं फिर से समझाना शुरू करता हूं। 65वां सवाल, x1 90, x2 45, x3 135/2 दिन में काम करता है। टोटल वर्क आ गया, एफिशिएंसी आ गई। बोला तीनों ने काम करना शुरू किया, x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में खत्म हुआ? अच्छा सवाल है। सपोज बच्चों काम यहां से शुरू हुआ, काम यहां पे खत्म हुआ, यही वो टाइम है जो निकालना है। इस टाइम में काम कितना हुआ? 270। लेकिन इस काम को करने का तरीका यह है 270 कुर्सी बनाने का, कि काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ये जो x2 नाम का आदमी है ये काम छोड़ के जा चुका है। काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले x2 काम छोड़ के चला गया। ये है ही नहीं मेरे भाई। और देखिए तीनों लोगों ने साथ में काम शुरू किया, x1 x2 x3 तीनों लोग साथ में काम कर रहे हैं और काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले x2 काम छोड़ के चला गया। तो मैंने क्या लॉजिक सिखाया भाई? सब साथ में काम कर रहे हैं, एकता में शक्ति है। अगर सब साथ में काम खत्म करें तो कितना अच्छा रहेगा। सबने साथ में काम शुरू किया है, सब साथ में काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये x2 आखिर के 13.5 दिन भी काम करता, अगर ये x2 छोड़ के ना जाता, आखिर के 13.5 दिन भी काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता। x2 एक दिन में, जो x2 नाम का आदमी है इसकी एफिशिएंसी 6 है, x2 एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, तो 13.5 दिन में कितनी कुर्सी एक्स्ट्रा बनाता? 13.5 का 6 गुना, यानी कि 13 78 और 3 81। तो सेम टाइम पीरियड में 81 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। यानी कि मेरे भाई अगर x2 काम छोड़ के ना जाता, वो भी काम शुरू से आखिर तक करता, आखिर के 13.5 दिन भी काम करता, तो सेम इसी टाइम में 81 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती। यानी कि काम कितना होता मेरे प्यार में? 351। सेम टाइम पीरियड में 351 यूनिट काम होता। और इस काम को करता कौन? तीनों लोग मिलकर। अब कोई छोड़ के गया ही नहीं, तीनों लोग मिलकर करेंगे। 3 और 6 9 जमा 4 13 एफिशिएंसी के साथ। तो काम कितने दिन में खत्म हुआ? तो 13 दूनी 26 बच गया, 13 4 5 9 13 7 91 27, यानी कि पूरा काम 27 दिन में हुआ। डी ऑप्शन आंसर है 27 डेज। कितना बढ़िया सवाल है। अब आया बच्चों मजा सवाल करके? आया होगा। चलिए एक कराता हूं। ये देखिए मेरे भाई, सवाल नंबर 66 बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
3 लोग हैं। अब यहां पे हल्का सा चेंज है, यहां एक नहीं दो दो आदमी छोड़ के जा रहे हैं। 3 लोग हैं मेरे भाई, ए बी सी। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है, सी काम को 54 दिन में कर सकता है। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया भाई, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के पहले 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी और सी ने काम पूरा होने से 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में खत्म हुआ, यह सवाल है। तो भाई सबसे पहले एलसीएम टोटल वर्क, कौन सी संख्या इन तीनों से कटेगी? 108। 54 और 36 का एलसीएम 108 होता है, 108 सबसे डिवाइड होता है। ए की ऑप्शन से कितनी आ जाएगी? 6। बी की कितनी आ जाएगी बेटा? 3। और सी की कितनी आ जाएगी? 2। ये ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। माना काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ है, ये टाइम आपको निकालना है। इस टाइम में काम कितना हुआ है? 108 यूनिट। 108 यूनिट काम हुआ इस टाइम में, लेकिन हुआ किस तरीके से है कि भाई काम खत्म होने के 5 दिन पहले बी काम छोड़ के चला जाता है। काम पूरा होने से 5 दिन पहले बी छोड़ के चला गया, और काम पूरा होने से 10 दिन पहले सी छोड़ के चला गया। काम पूरा होने से 10 दिन पहले सी छोड़ के चला गया। बी एंड सी लेफ्ट 5 days and 10 days रेस्पेक्टिवली बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। काम पूरा होने से 5 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, काम पूरा होने से 10 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। अब मेरी बात ध्यान सुनिए भाई, तीनों लोगों ने साथ में काम शुरू किया है। ये दुष्ट जो है किसी कारणवश काम छोड़ के जा रहे हैं, तो भाई इनको हाथ जोड़कर रुकवा लो, टाइम मत बदलो। भाई मैं टाइम नहीं बदलने वाला, लेकिन मैं अपने काम करने का तरीका बदल सकता हूं। यही तो शिफ्टिंग हुआ कि हम समय नहीं छेड़ रहे, क्योंकि समय ही पूछा है, लेकिन उस समय में हम काम करने का तरीका बदलवा सकते हैं। काम पूरा होने से 10 दिन पहले सी छोड़ के चला गया। अगर सी आखिर के 10 दिन भी काम करता सी, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? सी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, सी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। 10 दिन भी अगर सी आखिर के काम करता तो 20 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती, 20 कुर्सी। बोलो बात समझ में आई? अगर बी आखिर के 5 दिन काम छोड़ के ना जाता, अगर बी काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, अगर बी छोड़ के ना जाता, बी आखिर के 5 दिन भी काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? बी एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, 3, तो 5 दिन में कितनी कुर्सी बनेंगी? 15। अगर बी आखिर के 5 दिन भी काम करता तो 15 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती। तो सेम टाइम में कितना काम होगा? 108 प्लस 35, 143 यूनिट काम होता सेम टाइम पीरियड में। 143 यूनिट सेम टाइम पीरियड में। और इस काम को करते कौन? आप मुझे यह बताओ, इस काम को करते कौन? अब कोई छोड़ के तो गया नहीं, तीनों लोग मिलकर करते। और तीनों लोग जब इस काम को करते मेरे भाई, तो कितनी एफिशिएंसी से? 6, 3, 9, 2, 11, 11 एफिशिएंसी से करते। तो काम कितने दिन में हुआ? 143/11, 13 दिन में। 13 दिन में काम यहां पर खत्म हुआ, और यही सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन, 13 दिन। बताओ, मजा आया? अगर आपको यह सवाल बिल्कुल दिल दिमाग में बैठ चुका है, तो सब बच्चे कमेंट में यस लिख दो। यस सर, क्या समझाया है आप? बच्चे कर नहीं पाते इस टाइप के सवालों को पेपर में, वो कि लैंग्वेज नहीं समझ पाते। हाय सर, जब मैं पढ़ाई के रिदम पर रहता हूं, कोई अगर बीमार हो जाता है तो फिर हमको उसके साथ हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम भगवान के बंदे हो। समझ में आया भाई? आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही। आइए नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। 67 नंबर क्वेश्चन है, करके बताओ। आपके सामने सवाल 67 है, बिल्कुल ऐसा ही है, बस सवाल को खींच खींच के लंबा कर दिया है। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, करके बताओ। सवाल का सोर्स है मेंस का, है ना, सीजल मेंस 2021 का। इससे बढ़िया सवाल प्री में आता है, करिए।
वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। बताओ बेटा, करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर है। सीजीएल मेंस 2021 का क्वेश्चन। बी लास्ट के 2 दिन काम नहीं करता है, ए लास्ट के 3 दिन काम नहीं करता है। यानी कि बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले, ए काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ? करो। बहुत बढ़िया, सब बच्चों का आंसर आ गया ए ऑप्शन। कितने समझदार हो तुम, मैं तुम्हें वैसे ही घर ही आता रहता हूं, तुम अच्छे बच्चे हो बेटा। ए मेरे बच्चों, आइए अगला सवाल। सवाल नंबर है प्यारे बेटे 68। ये बताइए 68, ये सवाल मैं करवा दूं कि आप कर लोगे? इस सवाल में कुछ भी नया नहीं है, बस यहां कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। एसएससी जीडी का पूछा गया सवाल है 2022 का, कुछ भी नया नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है, बट इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। आप कर लोगे कि मैं करवा दूं? आप कर लोगे कि मैं करवा दूं? लगभग में बताना है बेटे आंसर। वेरी गुड रोहन कुमार। हो जाएगा ना? ठीक है, विश्वास है भाई मुझे आप पे, पूरा पक्का विश्वास है। कर लीजिए 69 नंबर मेरे भाई, ठीक है ना? 69 नंबर क्वेश्चन। अब ये ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों, सब स्टूडेंट ये वाला सवाल बड़े ध्यान सुनेगा। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का ट्विस्ट है, थोड़ा सा लैंग्वेज का। ये भी सेम ही टाइप का है, पर इसमें लैंग्वेज को थोड़ा ट्विस्ट करके लिखा गया, जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ए बी सी 3 लोग हैं। ए बी सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में, और सी 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए छोड़ के चला गया। अब ये बात बहुत ध्यान से सुनेगा, बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। इंग्लिश में, बी आल्सो लेफ्ट दी वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट। यानी कि जब ए काम छोड़ के चला गया तो बी का भी मन नहीं लग रहा है बी, तो बी ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी छोड़ के चला गया। काम कितने दिन में खत्म हुआ? 10, 12, 15 का एलसीएम बच्चा बच्चा जानता है 60 यूनिट, ये आपका टोटल वर्क आ गया। तो एफिशिएंसी कितनी आएगी मेरे भाई? ए की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी, 6। बी की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, 12 पंजे 60। सी की मेरे प्यारे भी 4 आ जाएगी। 3 लोगों की एफिशिएंसी आ गई। अब मेरी बात को गौर से सुनना। सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके एंड हुआ है मेरे भाई, ये काम यहां पे जाके खत्म हुआ।
यही टाइम मुझे निकालना है। इस टाइम में काम कितना हुआ? इस टाइम में 60 यूनिट काम पूरा हुआ, 60 यूनिट काम हुआ, टोटल काम 60 यूनिट। साथ में काम शुरू हुआ है, लेकिन 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। बोला है बी ने ए के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। यहां पर ए काम छोड़ के चला गया। इसके 2 दिन के बाद की बात करें, इसके 2 दिन के बाद बी भी छोड़ के चला गया, यानी कि 2 दिन है ना। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। उसके 2 दिन बाद, जब ए ने काम छोड़ा, 2 दिन बाद बी ने भी छोड़ दिया, यानी कि बी ने भी आखिर के 3 दिन काम नहीं किया। ये 5 - 2 3 आएगा ना। बी ने भी आखिर के 3 दिन काम नहीं किया है। ये लॉजिक है मेरे भाई। यहां पर अगर ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ा है, 2 दिन बाद ए ने छोड़ा, 2 दिन बाद बी ने छोड़ा, इसका मतलब आखिर के 3 दिन बी ने काम नहीं किया है। यह आपको सोचना पड़ेगा काम कितने दिन में हुआ। तो भाई साहब देखो, तीनों ने साथ में काम शुरू किया है। जब साथ में काम शुरू किया है, लेकिन काम पूरा होने से 5 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, अगर ए आखिर के 5 दिन भी काम करता, छोड़ के ना जाता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता ये बताओ। ए एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, ए एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, 5 दिन में 30 कुर्सी एक्स्ट्रा बनती। इसी तरीके से ये जो बी है मेरे भाई, बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया। काम पूरा होने से अगर बी काम छोड़ के ना जाता, बी आखिर के 3 दिन भी काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता। बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, 5 कुर्सी, 3 दिन में कितनी कुर्सी एक्स्ट्रा बनाता? 15। तो सेम टाइम पीरियड में कितना काम होता है? 105। 60 30 90 प्लस 15 105। सेम टाइम पीरियड में 105 यूनिट काम होता है। और इस काम को करते कौन? तीनों लोग मिलकर। कोई छोड़ के गया ही नहीं है। जब कोई छोड़ के गया ही नहीं, तो शुरू से आखिर तक तीनों लोगों ने मिलकर काम किया। तीनों लोग मिलकर काम करेंगे, 6 5 11 जमा 4 15 एफिशिएंसी के साथ। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ मेरे भाई? 7 दिन में खत्म हुआ। यह आंसर है 7 डेज। कर लोगे? तो इस सवाल में हल्का सा लैंग्वेज का ट्विस्ट है, और वो इतना बड़ा नहीं है कि आप सोच ना पाओ। अगला क्वेश्चन 70 भी ऐसा ही है, बिल्कुल 70 भी सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। करके दिखाएंगे, मेरे सामने करके दिखाओ। ये सिलेक्शन पोस्ट का है, ये सिलेक्शन पोस्ट का है, बताइए। सर विश्वास नहीं करो हम पे, हम कचरा गैंग हैं। ना बेटे, तुम तो बहुत प्यारे बच्चे हो, छोटे छोटे से। यू आर नॉट कचरा, यू आर कूड़ा। चलिए सर, मैं हमेशा रिकॉर्डेड क्लास 2x में देखता हूं, आज बहुत अजीब सा लग रहा है लाइव में। स्लो लग रहा होगा ना? रिकॉर्डेड में 2x में देखते हो भाई। अब क्या करें बेटे, अब इन भीड़ को देखना है ना। एक जब कचरा गैंग कैसे समझेगा फिर। अगर तुमने सवाल नंबर 70 नहीं किया, तो मैं तुम्हारी हड्डी और पसली को 2 कर दूंगा। मोहम्मद सिकंदर, उससे बच्चे मेहनत करना कम करते हैं, खुद से लिखना बंद कर देंगे, फिर वो खुद से नोट्स बनाना खत्म कर देंगे। हाँ जी, शिफ्टिंग से इस टाइप का सारा क्वेश्चन बन जाएगा उदय कुमार। ऐसा नहीं है कि ये किसी सवाल में अटकेगा या फेल हो जाएगा, नहीं बेटा। मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा, 101% सब के सब शिफ्टिंग से होंगे, सब के सब। बहुत बढ़िया। सब बच्चों का आ गया ए ऑप्शन, 20/3 दिन। समझदार बच्चे, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला ये बताएंगे बेटा।
सवाल नंबर 71। ठीक है, टाइप चेंज नहीं हुआ, जब टाइप नया टाइप आएगा तो मैं बता दूंगा मेरे भाई। देखो ये थोड़ा सा हलक हट के सवाल है ना, इसी टाइप का। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। बी हैज 66/2/3% लेस एफिशिएंसी देन ए एंड सी इज 400% मोर एफिशिएंट देन बी। यानी कि सवाल में ए बी और सी की एफिशिएंसी दी हुई है, जो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो एफिशिएंसी। देखो मेरे प्यारे भाई, सवाल में बोला गया है बी ए से 66.2/3% कम एफिशिएंट है। 66.2/3% की फ्रैक्शन है 2/3। बी ए से, यानी कि अगर ए की एफिशिएंसी 3 है तो बी की एफिशिएंसी 2 कम है। 3 में से 2 कम कर दीजिए, 1 आ गया। आगे सी बी से 400% मोर एफिशिएंट है। सी इज 400% मोर एफिशिएंट देन बी। 400% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4। यानी कि जो सी की एफिशिएंसी है बी से 4 गुना ज्यादा है। अगर बी की 1 है ना, तो सी की एफिशिएंसी 4 ज्यादा है 5। ये ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई तीनों की। तो पहली लाइन केवल इसलिए दी है कि आप ए बी सी की एफिशिएंसी निकाल सको। एक्चुअली यहां से टोटल वर्क भी आ जाएगा। आप कहोगे सर कैसे? क्योंकि सवाल में पहले ही लाइन में यह दिया हुआ है कि ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। अब ए की एफिशिएंसी 3 है। ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, ए की एफिशिएंसी 3 है, और ए पूरा काम 40 दिन में खत्म करता है। तो टोटल काम 40 दिया 120 आ गया कि नहीं आ गया? 120 टोटल काम आ गया। अब यहां पे असली सवाल आगे शुरू हो रहा है। तीनों ने साथ में काम शुरू किया। बी ने और सी ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले, 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? सपोज मेरे भाई काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके एंड हुआ है। ये टाइम मुझे निकालना है। इस टाइम में टोटल वर्क कितना हुआ है? 120 यूनिट। लेकिन किस तरीके से? बी ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ दिया। और मेरे दोस्तों, काम पूरा होने से 2 दिन पहले सी ने भी काम छोड़ दिया। काम पूरा होने से 2 दिन पहले। अच्छा, समझने वाली बात है कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया है। ए बी सी तीनों ने साथ में काम शुरू किया है। काम पूरा होने से 5 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। भाई अगर बी काम नहीं छोड़ता, अगर बी आखिर के 5 दिन भी काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? बी एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, 5 दिन में 5 कुर्सी एक्स्ट्रा बनाता, 5 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। सी ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ दिया। अगर सी काम छोड़ के ना जाता, सी आखिर के 2 दिन भी काम करता, कितना काम एक्स्ट्रा होता? सी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है, सी की एफिशिएंसी 5 है, 2 दिन में कितना काम एक्स्ट्रा होता? 10। यानी कि सेम टाइम में, सेम इतनी टाइम में कितना काम होता? 135। और इस काम को करता कौन? कौन करता? मैंने काम करने का तरीका बदल दिया। अब ना बी छोड़ के गया है, ना सी छोड़ के गया है। इसका मतलब तीनों लोगों ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक साथ काम किया। जब तीनों लोग एक साथ काम करते तो तीनों लोग काम करते 3 और 1 4 5 9 9 एफिशिएंसी के साथ। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 135/9 यानी कि 15 दिन में। तो पूरा काम 15 दिन में खत्म हुआ। ये इस सवाल का आंसर है सी। क्या बच्चों ऐसा सवाल कर लोगे अब? कोई बात नहीं रवि, ये 1 डेढ़ महीने की प्रॉब्लम है, फिर ठीक हो जाएगी। 12th में बायोलॉजी थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्लास में अगर आपको 2-3 घंटे लग रहे हैं, कोई रास्ता बताओ प्रभु। रवि देखिए, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, ऐसे बच्चे हैं जो हमारी 1.5 घंटे की क्लास को मुश्किल से 35-40 मिनट में देख लेते हैं रिकॉर्डेड। लाइव तो बेटा आधे बच्चे भी नहीं पढ़ते, ज्यादातर बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, जिनका मैथ थोड़ा ठीक है। आप कह रहे हो कि आपको एक क्लास में 2-3 घंटे लग रहे हैं, इसका यह कारण है कि आपका मैथ से टच बहुत दूर हो गया है। तो इस टच को बनाने में काफी समय लगेगा। ठीक है,
आप ऐसा नहीं कि आप किसी से अपने आपको कमतर समझो या आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, लोगे, लेकिन बेटा आपको दूसरों से कहीं ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है गणित जैसे सब्जेक्ट में, लेकिन आपका कहीं और फायदा मिल रहा होगा ना। ट्वेल्थ में बायोलॉजी थी तो इसका मतलब आपकी रटने की विद्या अच्छी हो गई, आपको जीएस अच्छे से रटना आ गया होगा, आप वोकेबलरी बहुत अच्छे से रटे होगी, कोई ना कोई एक तो खास बात होगी ना आपके अंदर। अरे भाई साहब, अगर आदमी में एक कमी होती है तो दूसरी अच्छी बात भी तो पैदा होती है। हाँ, सपोज आप कहो कि सर हम मैथ में कमजोर है, हमें तो बहुत टाइम लगता है समझने में, तो इसका मतलब आप जीएस में अच्छे होगे, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, कहीं ना कहीं तो बढ़िया होगे ना, कि सब जगह ही गधे हो। आइए अगला सवाल। सवाल है मेरे भाई यहां पर 72। ये बताओ बेटे, 72 नंबर क्वेश्चन। नाउ लिसन, केयरफुली लिसन करेंगे मेरे भाई, ये है ग्रेट सवाल, ये खतरनाक सवाल है, थोड़ा सा एक लेवल आगे है, थोड़ा सा एक लेवल आगे है। थोड़ा सा एक लेवल आगे है। सोमेश, तरुण और निखिल 45, 60, 75 दिन में अलग अलग के एक काम पूरा कर सकते हैं। तीन लोग हैं, सोमेश, तरुण और निखिल। ध्यान सुन लीजिएगा बच्चों, ये पिछले सवालों से एक लेवल आगे है। सोमेश एक काम को 45 दिन में कर सकता है, तरुण 60 दिन में कर सकता है, और निखिल उस काम को 75 दिन में कर सकता है, 75 डेज में। साथ में काम ये लोग शुरू करते हैं। निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ दिया, तीनों ने साथ में काम शुरू किया। निखिल ने काम शुरू होने के 5 दिन बाद छोड़ दिया, यानी कि निखिल ने केवल 5 दिन काम किया फिर छोड़ के चला गया। आगे, सोमेश ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। बताइए काम कितने दिन में खत्म हुआ। सबसे पहले टोटल वर्क बताओ, क्या आएगा बेटा इनका एलसीएम टोटल वर्क। देखो 60 और 75 का आ जाएगा 300, 360 से कटता है, 75 से कटता है, 345 से नहीं कटता, क्योंकि 300 का मतलब 45 का मतलब 15 तिया 45, 15 तो कट जाएगा 300 से ना, 300 कट जाएगा 15 से, 3 से फिर नहीं कट पाएगा, तो 3 से गुणा और 900, 900 आएगा। यहां एलसीएम 300 नहीं आएगा, 900 आएगा, कि 45 में 9 आता है बेटा, 9 आता है। तो सोमेश की एफिशिएंसी आ जाएगी 20, तरुण की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे भाई 15, और निखिल की एफिशिएंसी आएगी 900 बटे 75 12। 945 से 60 से 75 से 150 से 180 से 300 से 450 से सबसे कटता है। इतनी जानकारी होनी चाहिए, ध्यान से सुनना इस सवाल को। सपोज काम यहां से होना स्टार्ट हुआ और काम यहां पे जाके एंड हुआ, ये टाइम मुझे निकालना है, मेरी जिंदगी का मकसद ये टाइम निकालना है। इस टाइम में टोटल काम कितना हुआ, 900 यूनिट। इस टाइम में टोटल 900 यूनिट काम हुआ। सवाल पढ़िए, तीनों ने साथ में काम शुरू किया, तीनों ने साथ में काम शुरू किया, लेकिन निखिल ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया। निखिल ने 5 दिन के बाद काम छोड़ दिया, 5 दिन के बाद, यानी कि निखिल ने केवल शुरू के 5 दिन काम किया है, फिर छोड़ के चला गया। तीनों लोगों ने साथ में काम किया, तीनों लोगों ने मेरे भाई साथ में काम किया, लेकिन निखिल जो है ना मेरे भाई, ये जो निखिल नाम का आदमी है, इसने केवल शुरू के 5 दिन काम किया, उसके बाद निखिल का कोई लेना देना नहीं, काम से बाहर में गया, काम 5 दिन करके साफ चला गया छोड़ के। ये जो सोमेश है, तीनों ने साथ में काम शुरू किया है। सोमेश काम पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, काम पूरा होने से 2 दिन पहले सोमेश छोड़ के चला गया। पूछा काम कितने दिन में खत्म हुआ, ये कार्यक्रम है बेटा, ये टाइम मुझे निकालना है। अब एक बात को गौर से सुनना, निखिल पे ध्यान देते हैं। ये जो निखिल है, इसने केवल शुरू के 5 दिन काम किया है, बाकी तो दिन वो है भी नहीं, अपनी शकल भी नहीं दिखा रहा काम पे, ऑफिस में आ भी नहीं रहा। निखिल ने केवल शुरू के 5 दिन काम किया, बाकी उससे कोई लेना देना नहीं निखिल का। तो भाई निखिल के पहली हाथ जोड़ लो तुम, ए निखिल, ए निखिलवा, जब तुझे 5 दिन बाद काम छोड़ के जाना ही है, तू एक काम कर, तू काम ही मत कर,
यानी कि निखिल को पूरी पिक्चर से डिलीट कर दो। जब इस निखिल को 5 दिन के बाद धोखा देना ही है तो निखिल के हाथ पांव जोड़ लो पहले। निखिल है तेरी एस्तेसी, जब तू भागेगा ही 5 दिन बाद है तो एक काम कर, तू हमारे साथ काम ही मत कर, निखिल का काम ही डिलीट कर दो, निखिल से कोई काम ही मत करवाओ। भाई निखिल एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है। निखिल जो है एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है, निखिल की एफिशिएंसी 12 है। तो निखिल 5 दिन में कितना काम करेगा? 60। यानी कि अगर निखिल कोई काम ही ना करता, अगर निखिल हमारे साथ कोई काम शुरू ही ना करता, निखिल ये 5 दिन भी काम ना करता तो 60 यूनिट काम कम होता। अगर निखिल कोई काम करता ही नहीं तो 60 यूनिट काम कम होता। यानी कि मैंने निखिल को पूरी पिक्चर से डिलीट कर दिया। ऐसा निखिल नाम का कोई आदमी कभी था ही नहीं। भाई निखिल को 5 दिन बाद धोखा देके जाना है तो निखिल के हाथ पांव जोड़ लो। भाई तेरे को जाने, तेरी ऐसी घुस जा, तू काम ही मत कर। अगर निखिल 5 दिन भी काम ना करता तो 60 यूनिट काम कम होता। निखिल को डिलीट ही कर दिया। बचा ये सोमेश। सोमेश अच्छा आदमी है भाई साहब। सोमेश बेचारा शुरू से लगा पड़ा है, कर रहा है काम को, कर रहा है। आखिर के 2 दिन में कोई इमरजेंसी आ गई, काम छोड़ के चला गया। तो सोमेश से बोलो, भाई सोमेश देखो तू कितना प्यारा आदमी है, शुरू से काम कर रहा है, देख 2 दिन का काम और बाकी है, तू आखिर के 2 दिन भी काम कर ले। मैं यहां कैलकुलेशन नहीं कर सकता क्योंकि ये टाइम दिया नहीं है, ये टाइम दिया है। अगर सोमेश आखिर के 2 दिन भी काम करता, अगर सोमेश काम छोड़ के ना जाता, आखिर के 2 दिन भी काम करता तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? सोमेश एक दिन में 20 कुर्सी बनाता है, 20 कुर्सी 20। तो सोमेश 2 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा मेरे भाई? 40, है ना? तो सेम टाइम में 40 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। सेम टाइम में 40 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। यानी कि कुल कितना काम होता मेरे भाई? 900 माइनस 20, 880। कितना काम होता? 880 काम होता। और इस काम को करते कौन? बट निखिल तो जा ही चुका है, सोमेश को भी हमने जाने नहीं दिया। यानी कि इस काम को शुरू से आखिर तक सोमेश और तरुण दोनों लोगों ने मिलकर किया है। सोमेश और तरुण दोनों ने मिलकर किया। दोनों ने इस काम को मिलकर किया। 20 जमा 15, 35 एफिशिएंसी के साथ काम कितने दिन में हुआ? बटे 35। इतने दिन में काम खत्म हुआ। किससे कट रहा है बेटा? 5 से। 5 से 10 2 बार जाएगा, 5 से 35 7 बार। 88 दूनी 176 बटे 7 कितना आएगा बेटा? 25 सत्ते 175। 25 सही 1/7 दिन आंसर है। काम 25 सही 1/7 दिन में हुआ, यह आंसर है। केशव देखना क्या बच्चे कह रहे हैं, क्लास ऑफ हो गई है? क्लास रुक गई क्या? सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैथ सिर्फ सीट सॉल्व करने से हो जाएगा क्या? हाँ बेटा सचिन कुमार, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैथ तो ऐसा है कि अगर आप केवल सीट कर लो ना तो कतई हो जाएगा। अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल मॉक टेस्ट लगा लेना। जितने भी छोटे मोटे पेपर होते हैं उनमें आपको सीट के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने भी वनडे पेपर होते हैं, बस आपको क्या करना है, एक बार सिलेबस कंप्लीट करके सीट पढ़ के मेरे भाई आपको मॉक टेस्ट लगाने। उस एग्जाम के मॉक टेस्ट तो देखो लगाने पड़ेंगे बच्चे, हर आदमी लगाता है। समझ में आ गया बच्चों? क्या आपको ये समझ में आ गया? बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है ना? एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा। आगे सवाल नंबर 73, 2 क्वेश्चन और है मेरे बच्चों ऐसे, फिर ये टाइप एंड हो जाएगा। सवाल है आईसीआर टेक्नीशियन 2023 का, बहुत अच्छा सवाल है। मतलब अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए उनमें दी बेस्ट है ये, दी बेस्ट सवाल। देखो, ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, उसी काम को बी 72 दिन में पूरा कर सकता है। एक बंदा ए है, ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 72 यानी कि 72 दिन में कर सकता है। आगे क्या बोला है?
सी बी से 33:1/3% अधिक कुशल है। सी इज 33:1/3% मोर एफिशिएंट देन बी। क्या इस लाइन से आप मुझे यह पता लगा के दे सकते हैं कि सी काम कितने दिन में करेगा? सवाल में बोला है कि ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी 72 दिन में कर सकता है। आगे की जानकारी यह है कि सी की जो एफिशिएंसी है बी से 33 सही 1/3% ज्यादा है। तो कोई इस दुनिया में मुझे बता सकता है इस क्लास में सी काम कितने दिन में करेगा? सी की एफिशिएंसी बी से 33:3% ज्यादा है। 33:3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी 3 है तो सी की एफिशिएंसी 1 ज्यादा है 4। ये टाइम का रेशियो है, टाइम का, सॉरी ये एफिशिएंसी का रेशियो है। सी की एफिशिएंसी बी से 33:3% ज्यादा है। बी की 3 है तो सी की 4 है, तो टाइम का रेशियो तो उल्टा आएगा ना बेटे। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3-4 है तो काम करने में जो समय लेंगे समय का रेशियो उल्टा होगा, 4-3। आप बताओ अगर बी काम 72 दिन में कर रहा है, 4 के वैल्यू 72 दिन है, 18 गुना, तो सी वो काम कितने दिन में करेगा मेरे भाई? 18 गुना, यानी कि 54 दिन में। तो मैंने ये पता लगा लिया कि सी अकेले उस काम को 54 दिन में कर लेगा। अब मेरा जो है मेरे भाई सवाल आसानी से हो जाएगा। तो यहां भी एग्जामिनर ने एक छोटा सा सवाल डाल दिया है। आप यहां से पहले टोटल वर्क निकाल लो। 18, 72, 54 का एलसीएम आ जाएगा बेटा, 108 नहीं आएगा, 216। टोटल वर्क आ गया 216, 216। ए की एफिशिएंसी क्या आएगी भाई? 216/18, 12। बी की एफिशिएंसी आएगी 216/72, 3। सी की एफिशिएंसी आएगी 216/54, 4। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल इसके आगे शुरू होता है। तीनों ने मेरे भाई यहां देखे, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। ए ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले, सी ने काम पूरा होने से 17 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी काम एंड तक करता रहा। बी जो है वर्क एंड होने तक अकेले काम करता रहा। ए ने कितने दिन काम किया? तो मेरे भाई सपोज काम यहां से शुरू हुआ है, काम यहां पे जाके खत्म हुआ, ये टाइम है जो आपको निकालना है। इस टाइम में काम कितना हुआ? 216 यूनिट काम हुआ। लेकिन काम पूरा होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। 8 दिन पहले ए काम छोड़ के चला गया, और काम पूरा होने से 17 दिन पहले सी ने भी काम छोड़ दिया। काम पूरा होने से 17 दिन पहले सी काम छोड़ के चला गया। तो मेरे भाई ये बताओ, अगर काम पूरा होने से 8 दिन पहले ए छोड़ के चला गया है, तो इसका मतलब ये बताओ, अगर ए काम छोड़ के ना जाता, या सी पे ध्यान दे देते हैं पहले। काम पूरा होने से 17 दिन पहले सी छोड़ के चला गया। अगर सी छोड़ के ना जाता, अगर सी आखिर के 17 दिन भी काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? सी एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, 17 दिन में कितनी कुर्सी बनाता? 17 चौका 68, 68 यूनिट काम एक्स्ट्रा होता। ए काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ के चला गया। अगर ए छोड़ के ना जाता, आखिर के 8 दिन भी काम करता, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? ए जो है एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है, 8 दिन में कितनी कुर्सी बनाता? 12 96, तो 96 काम एक्स्ट्रा होता। तो टोटल कितना काम होगा मेरे प्यारे भाई? 216 प्लस 96, 312। 312 में 68 जोड़ूंगा, 380। 380 यूनिट काम एक्स्ट्रा, 380 यूनिट काम होता सेम टाइम में। सेम टाइम पीरियड में 380 काम होता, और इस काम को करते कौन? तीनों लोग। भाई कोई छोड़ के तो गया नहीं है, तीनों लोग करते। अब तीनों लोग करेंगे भी 12 3 15 जमा 4 19 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि पूरा काम खत्म हुआ 20 दिन में। तो पूरा काम 20 दिन में खत्म हुआ। हालांकि ये नहीं पूछा, आंसर नहीं आया, बोला ए ने कितने दिन तक काम किया। ए ने कितने दिन तक काम किया? तो भाई ए काम पूरा होने से एक्चुअल में 8 दिन पहले छोड़ के चला गया। काम पूरा होने से 8 दिन पहले ए छोड़ के चला गया, तो ए ने काम कितने दिन किया है? 12 दिन। 12 दिन काम किया ए ने। आंसर है इसका चौथा ऑप्शन 12। कर लेंगे क्या? मुझे लगता है मेरे भाई कर लेंगे। आखिरी सवाल, इस टाइप का आखिरी सवाल, आइए।
रेडी हैं इस टाइप का आखिरी सवाल करने के लिए? बहुत बढ़िया। अनिल अकेले 20 दिन में काम कर सकता है, जबकि सुनील अकेले 40 दिन में कर सकता है। ये रहा अनिल, ये रहा सुनील। अनिल एक काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि सुनील उस काम को 40 दिन में कर सकता है, 40 दिन में। ठीक है। अनिल काम शुरू करता है, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, ये थोड़ा सा हटके है सवाल, आखिरी स्टेप का मिसलिस। अनिल किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और सुनील उस काम को 40 दिन में कर सकता है। पढ़ते रहिएगा मेरे दोस्तों। अनिल ने काम स्टार्ट किया है, साथ में काम शुरू नहीं किया, अनिल ने काम शुरू किया। 3 दिन के बाद सुनील ने भी ज्वाइन कर लिया, 3 दिन के बाद सुनील ने भी उस काम को ज्वाइन कर लिया। अगेन आफ्टर ए फ्यू मोर डेज, कुछ और दिनों के बाद बिमल ने भी काम को ज्वाइन किया। कुछ और दिनों के बाद बिमल ने भी काम को ज्वाइन किया और उन्होंने साथ में काम खत्म किया। बिमल हैज डन 10% ऑफ जॉब, बिमल ने काम का 10% किया है। तो पूछा यह गया है, बताओ काम कितने दिन में पूरा हुआ? बहुत बढ़िया सवाल। अनिल 20 दिन में काम कर सकता है, सुनील 40 दिन में। तो 20 और 40 का एलसीएम आ गया बेटे 40, यानी कि टोटल वर्क। तो आप मुझे बताओ अनिल की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2। सुनील की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, सपोज काम यहां से होना शुरू हुआ है और काम यहां पे जाके खत्म हुआ। ये टाइम मुझे निकालना है। इस टाइम में काम कितना हुआ? 40 मिनट। काम अकेले अनिल ने करना शुरू किया है, अकेले अनिल ने करना शुरू किया। अनिल ने 3 दिन के बाद सुनील उससे जुड़ा, यानी कि शुरू के 3 दिन सुनील नहीं है। सुनील ने शुरू के 3 दिन तक कोई काम नहीं किया। उसके बाद जो है हर दिन सुनील ने काम किया, हर दिन सुनील ने काम किया है। अनिल ने अकेले काम शुरू किया, अनिल ने अकेले काम शुरू किया। 3 दिन के बाद सुनील उससे जुड़ा, यानी कि शुरू के 3 दिन तक सुनील ने कोई काम नहीं किया। 3 दिन बाद सुनील जुड़ा है और उसके बाद एंड तक सुनील ने काम किया। क्लियर है? फिर एक कुछ समय के बाद बिमल उससे जुड़ा, बिमल ने 10% काम किया। काम कितने दिन में पूरा हुआ? अब एक बात ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले बिमल देख लेते हैं। ये बिमल कौन है, कहां है, कब आया, कैसे आया, क्या काम किया, कोई पता नहीं। भाई साहब बिमल कब आया, कब तक रहा, कितने दिन काम किया, कोई जानकारी नहीं है। बस इतना पता है कि बिमल ने 10% काम किया। तो भाई साहब अगर मैं बिमल को पूरी पिक्चर से डिलीट कर दूं कि बिमल नाम का कभी आदमी हमारी जिंदगी में था ही नहीं, तो 10% काम नहीं होगा। बिमल ने टोटल काम का 10% किया, 10% काम नहीं होगा। फिर तो मैं बिमल को पूरी पिक्चर से डिलीट मार देता हूं। टोटल काम है 40, 40 का 10% होता है 4। अगर बिमल हमारे साथ कभी इंगेज ही नहीं होता तो 40 का 10% 4 यूनिट काम होता ही नहीं मेरे भाई को, कि बिमल ने 10% काम किया तो मैंने बिमल को पूरी पिक्चर से डिलीट कर दिया कि भाड़ में जा, बिमल काम करवाना ही नहीं, तो काम 4 यूनिट कम होगा। काम अकेले अनिल ने शुरू किया, यानी कि अनिल ने शुरू से आखिर तक काम किया अनिल ने। सुनील काम शुरू होने के 3 दिन बाद जोड़ता है, यानी कि सुनील ने शुरू के 3 दिन काम नहीं किया। मेरे भाई लॉजिक सोचो, अगर और उसके बाद सुनील लगातार काम करता रहा। अगर सुनील शुरू के 3 दिन भी काम करता, अगर ये सुनील शुरू के 3 दिन भी काम करता, तो मेरे भाई सुनील का काम स्टार्टिंग से एंड तक हो जाएगा कि नहीं? अगर सुनील शुरू के 3 दिन भी काम करता, सुनील एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, तो सुनील 3 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 3। अगर सुनील शुरू के 3 दिन भी काम करता तो सेम टाइम पीरियड में 39 यूनिट काम होता। सेम टाइम में 39 यूनिट काम होता। अगर सुनील शुरू के 3 दिन भी काम करता, यानी कि सुनील अगर शुरू से आखिर तक काम करता सुनील, तो 39 यूनिट काम होता। और अनिल तो शुरू से लेकर आखिर तक कर ही रहा है, यानी कि काम दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं। अनिल और सुनील शुरू से आखिर तक दोनों लोग मिलकर करेंगे। 3 एफिशिएंसी के साथ काम कितने दिन में खत्म हुआ? 39/3, 13 दिन में। तो पूरा काम 13 दिन में खत्म हुआ। सवाल है तो बहुत सिंपल, लेकिन इसमें सोचना बहुत ज्यादा है,
12 दिन आंसर नहीं है, 13 दिन आंसर है। ठीक है जी। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है मेरे दोस्त। मुझे लगता है कि आप इस टाइप का सवाल पेपर में कर लोगे। क्या बच्चों, अब आप इस टाइप का सवाल पेपर में कर लोगे? बताना मुझे। क्या अब आप इस टाइप का सवाल पेपर में कर लोगे? है कॉन्फिडेंस? है कॉन्फिडेंस? सर अनिल के 3 दिन का काम और विमल के 10% काम टोटल काम में से माइनस करके नहीं कर सकते हैं। बेटा फिर अनिल का भी 3 दिन का काम माइनस कर दोगे तो आपने तो 3 दिन का काम ही कम कर दिया। कर लेंगे आप, ऐसे भी सोच रहे हैं, बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन बाद में 3 जोड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अगला टाइप चले, 2 टाइप और करवा दूंगा, छोटे छोटे हैं 2 टाइप। ये देखिए 75 नंबर। अगला टाइप आ गया मेरे प्यारे बच्चों, सीपीओ 2023 का है। इस टाइप के हम 2 क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा, फिर शॉर्टकट बताऊंगा। पहले बेसिक फिर शॉर्टकट, दोनों ही तरीके सीखने हैं। ये वो सवाल है जो पेपर में बार 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 आता है, बस डाटा बदला जाता है। सेम लैंग्वेज, सेम लिखने का तरीका, बस डाटा बदला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई इसकी लैंग्वेज। हैं तो कार्ड, अच्छा यहां पे डिलीट हो गया बेटा, सवाल काटते समय लिख दीजिए ए कैन डू 3/8 वर्क। एक सेकेंड, डिवाइड डू एस, ए कैन डू 3/8 एज मच वर्क। ये है मेरे भाई पहली लाइन, ये पहली लाइन है मेरे भाई। ये सवाल काटते समय डिलीट हो गई है। पढ़िए सवाल क्या है, पहले आप इसकी लैंग्वेज समझो। ए कैन डू 3/8 एज मच वर्क एज बी इन सी 5/6 ऑफ टाइम। ए कैन डू 3/8 एज मच वर्क एज बी इन 5/6 ऑफ टाइम। पहले तो आप मुझे इस लाइन का मतलब समझ के बताओ। ए कैन डू 3/8 एज मच वर्क एज बी इन 5/6 ऑफ टाइम। मतलब ही नहीं समझ में आया होगा इस लाइन का। इस लाइन का मतलब यह है कि कोई काम है, कोई काम है मेरे भाई, किसी काम को करने में बी जितना समय लेता है ना, बी जितना समय लेता है, उस समय के 5/6 टाइम में, किसी काम को करने में बी जितना टाइम लेता है उसके 5/6 टाइम में ए जो है, ए वो 3/8 काम करता है। ए 3/8 काम करता है, ये इसका मीनिंग है। बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में ए 3/8 भाग काम पूरा करता है। पहले इसका मीनिंग समझना जरूरी है कि इस बात का मतलब क्या है। भाई किसी काम को करने में बी जितना टाइम लेता है ना, किसी काम को करने में बी जितना टाइम लेता है, उस टाइम के 5/6 टाइम में ए उस काम का 3/8 पूरा करता है। ये इस बात का मीनिंग है। फिर से समझ लीजिए, सपोज कोई काम है, किसी काम को करने में बी ने जितना भी टाइम लिया, उस टाइम का 5/6 करो, उतने समय में उस काम का ए जो है 3/8 काम निपटाएगा। उस 3/8 काम उतने समय में करेगा। पूछा है बी काम को करने में, बी को काम करने में 87 दिन लगते हैं, ए और बी कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहले मैं बेसिक बताता हूं, एक बात सुन लीजिए। सवाल बोला है
बी किसी काम को करने में जितना समय लेता है उसके 5/6 समय, बटे 6 आ रहा है ना। तो मैंने ये मान लिया कि माना बी किसी काम को करने में 6 दिन लेता है, माना बी किसी काम को करने में 6 दिन लेता है, मैंने ये मान लिया कि माना बी किसी काम को करने में 6 दिन लेता है, 6 दिन। तो 6 का 5/6 कितना आएगा, बटे 6 आ रहा है ना, बटे 6 की शकल देख के, इस बटे 6 की शकल देख के मैंने मान लिया कि माना बी किसी काम को करने में 6 दिन ले रहा है, तो 6 का 5/6 कितना आएगा, 5 दिन। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 5 दिन में ए 3/8 काम करेगा, ए 3/8 काम करेगा 5 दिन में। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 3/8 उधर जाके पलट जाएगा 8/3, यानी कि 40/3 दिन में। ए पूरा काम करेगा 40/3 दिन में मेरे भाई, 40/3 दिन में। अगर बी किसी काम को 6 दिन में करता है तो ए काम को 40/3 दिन में करेगा। ये किसका रेशियो है, ये रेशियो है टाइम का, ये टाइम का रेशियो है मेरे भाई, टाइम का। किससे कट रहा है, 2 से, 2 से कट रहा है 40 बार, 2 से कट रहा है 6 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 20/9, 20/9। ये 3 तिया 9 आ गया ना, ये टाइम का रेशियो है, टाइम का। अगर ये टाइम का अनुपात है तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा आ जाएगा, 9/20। और एफिशिएंसी अगर आपको पता है तो आप जो मर्जी वो कर सकते हो, ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ये होता है बेसिक। क्या आपको ये बेसिक समझ में आया, क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं, ये बताओ जल्दी से। क्या आपको ये समझ में आया। सर अगर ये पूछता विमल कितने दिन बाद जुड़ा, नहीं, वो सचिन कुमार निकाल ही नहीं सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाएगा। क्या आपको ये बेसिक समझ में आया। भाई साहब ये देखो, सवाल की लैंग्वेज पढ़ो पहले। बी किसी काम को करने में जितना टाइम लेता है उसके 5/6 टाइम में ए 3/8 वर्क पूरा करता है। कृपया सवाल की लैंग्वेज पे ध्यान दे, लैंग्वेज पे ध्यान दे, लैंग्वेज पे ध्यान दे। बी किसी काम को करने में जितना टाइम लेता है उसके 5/6 टाइम में ए 3/8 काम करता है। मैंने मान लिया कि माना बी किसी काम को 6 दिन में करता है, तो 6 का 5/6 कितना होगा, 5, 5 आएगा। यानी कि 5 दिन में ए 3/8 काम करता है, 3/8 काम करता है, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, 40/3 दिन में। तो बी पूरा काम करता है 6 दिन में, तो मैंने कैलकुलेट करके निकाला ए पूरा काम करेगा 40/3 दिन में। टाइम का रेशियो लिया 20/9, उल्टा कर दिया, एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 9/20। अब आप कुछ भी कर सकते हैं। ये हुआ बेसिक से। अब मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूं। भाई पेपर में यही सवाल आएगा मेरे दोस्तों, पेपर में यही सवाल आएगा, बार बार आएगा, बस लैंग्वेज बदली पर डाटा बदला जाएगा। डायरेक्ट शॉर्टकट है, आप डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हो, केवल यहां ये डाटा बदला जाएगा। सवाल बोला है ए कैन डू 3/8 एज मच वर्क एज बी इन 5/6 ऑफ टाइम। कुछ मत करो, ए कैन डू 3/8, ए कैन डू 3/8, ए के नीचे 3/8 लिखो, एज बी इन 5/6 ऑफ टाइम। 5/6 का मतलब 5/6, बी के नीचे 5/6 लिखो, बी के नीचे 5/6 लिखो, आ गया। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 तिया 18, 8 पंजे 40, 18 40 का रेशियो ले लो, 2 से कट जाएगा, 9/20। डायरेक्ट एफिशिएंसी का रेशियो आ गया सीधा, बिना कुछ करे। यह है रटने वाला, आपको रटना पड़ेगा रट्टू तोते की तरह। वो था बेसिक, बेसिक में खोपड़ी में दर्द होगा, शॉर्टकट में तुरंत आ गया। 18 40 का रेशियो ले लो, 2 से कट जाएगा 9 बार, 2 से कट जाएगा 40 20 बार, एफिशिएंसी का रेशियो। बोला है बी काम को 87 दिन में करता है, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। भाई बी एक दिन में 20 कुर्सी बनाता है, बी पूरा काम 87 दिन में करता है, ये आ गया टोटल वर्क। बोला इस टोटल वर्क को ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। अगर इस काम को ए और बी मिलकर करेंगे तो ए और बी मिलकर करेंगे 9 × 20 29 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा, बटे 29, तो 29 तिया 87 यानी कि 60 दिन, 20 तिया 60 दिन, तो 60 दिन में ए और बी मिलकर काम पूरा करेंगे। ये आंसर है। नई विधि जैन।
सत्यम दोबारा देखो बेटा, 10 बार देखो आप इस बात को। एक और सवाल करा दूं ऐसा ही, एक और सवाल ये देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम। A do 4/9 as much work as B in 2/5 of time. A do 4/9, ये लाइन बहुत खतरनाक है। A do 4/9 as much work as B in 2/5 of time, यानी कि B किसी काम को करने में जितना समय लेता है उसके 2/5 टाइम में A 4/9 काम पूरा करता है। अगर दोनों मिलकर काम 27 दिन में करते हैं दोनों मिलकर, तो बी अकेला काम कितने समय में करेगा? मैंने सीधा शॉर्टकट सिखाया, जब भी ऐसा सवाल आएगा क्या करना है, ए डू 4/9, ए के नीचे 4/9, ए डू 4/9 एज मच वर्क एज बी इन 2/5 ऑफ टाइम, बी इन 2/5 ऑफ टाइम, 2/5 लिख दीजिए, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 9 दूनी 18, 20/18, किससे कट गया मेरे भाई? 2 से कट गया, 10/9, 10/9। ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। जो मर्जी वो करवा लो आपसे। टोटल वर्क चाहिए आपको, सवाल में दिया है 7 में काम 27 दिन में करते हैं। ये दोनों मिलकर किसी काम को 7 में 27 दिन में करते, दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? ए 10 कुर्सी बनाता है, बी 9, दोनों लोग मिलकर एक दिन में 19 कुर्सी बनाते हैं। पूरा काम करते 27 दिन में, टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क, दोनों लोग मिलकर ए और बी एक दिन में 19 कुर्सी बनाते हैं, पूरा काम 27 दिन में करते हैं, टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को अकेले बी कितने दिन में करेगा? तो बी करेगा इस काम को 9 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 तिया 27 यानी कि 57 दिन। तो अकेले बी इस काम को 57 डेज में करेगा, और यही मेरा आंसर है, ए ऑप्शन। समझ में आया? ठीक है जी, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। इसके आगे बेटे मैं आपको बताऊंगा अब कल। धन्यवाद।